हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बेटा न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है 10th क्लास के लिए है ये। और इसमें न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन। ठीक है बेटा, आपने कोई भी फूड है वो इनटेक किया और फिर उसका यूटिलाइजेशन होता है तो उसको हम बेटा बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल यूटिलाइजेशन के मतलब क्या है कि बेटा आपने कोई भी फूड खाया, उसके बाद उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के बाद बेटा इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद वो न्यूट्रिएंट जो है आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बेटा ये आता है यूटिलाइजेशन के अंदर। अब क्या है कि कोई भी आप खाना खाते हो, कोई भी फूड मटेरियल खाते हो, तो वो क्या होता है बेटा, डाइजेस्ट होता है सबसे पहले। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है तो सिंपलर में तोड़ना पड़ता है। उसके बाद बेटा उसके एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ठीक है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है डिफरेंट ऑर्गन्स की हेल्प से। और बेटा वो जितनी भी सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, सब के अंदर वो जाता है। ठीक है, तो उसको हम बेटा न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन के बाद इसमें आता है न्यूट्रिएंट्स। बेटा न्यूट्रिएंट्स और जो फूड होता है उसमें एक डिफरेंस होता है। फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की फॉर्म में आपने खाना खाया, वो फूड है एक प्रकार से। ठीक है, अब जो न्यूट्रिएंट्स बेटा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर, कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कंटेन एनर्जी। ठीक है, और आप उसको क्या करते हो, टेकअप करते हो किसके लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, क्लियर, तो उसको बेटा न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, इसको आप क्यों खाते हो बेटा, आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो मसल्स होती है वो प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। तो आपकी जो बॉडी की जो बिल्डिंग एक प्रकार से यूनिट होती है बेटा, वो प्रोटीन्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो बेटा आप क्या खाते हो, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और क्या खाते हो, इसके साथ फैट खाते हो। ठीक है ना, तो बेटा ये क्या होता है कि आपको जो एनर्जी की जरूरत होती है, ये न्यूट्रिएंट जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स होती है ये आपको एनर्जी देती है। ठीक है, क्लियर। मिनरल्स भी लेते हो आप तो बेटा ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब बेटा मेन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है बेटा वो दो टाइप का होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट बेटा इसके अंदर आता है ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा जो सेकंड आता है इसमें आता है हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब बेटा ये जो ऑटोट्रॉपिक्स होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो बेटा सेल्फ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना जो फूड प्रिपेयर करता है वो अपने आप में करता है, सेल्फ प्रिपेयर्ड होता है वो। ठीक है, तो फूड जो भी बनाएगा ये क्या बनाएगा, अपने आप में बनाएगा, किसी की हेल्प, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता ये न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो भी अपना जो फूड होते हैं वो खुद बनाते हैं, तो बेटा वो भी क्या हो गए, ऑटोट्रॉपिक हो गए। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको बेटा हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, क्लियर। अब बेटा क्या होता है कि ये जो ऑटोट्रॉपिक होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी दो टाइप का होता है। एक बेटा होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, बेटा इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिसको हम फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, फोटो का मतलब होता है बेटा यहाँ पे लाइट। तो बेटा ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते हैं ये। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि जो सनलाइट को क्या करे, कैप्चर करे। तो बेटा इसके अंदर पिगमेंट होते हैं स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट। तो वो क्या करते हैं,
कि सन की लाइट को ट्रैप कर लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स ये शो करता है इसको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब बेटा दूसरा इसका टाइप जो होता है इसी के अंदर ऑटोट्रॉपिक के अंदर, उसको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब बेटा कीमो का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल्स आ रहे हैं, कीमो का मतलब केमिकल्स। अब बेटा ये जो होते हैं इसको जो ऑर्गेनिज्म ही शो करता है बेटा उसको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये बेटा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ सर्टेन केमिकल की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो H2S की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं H2S से और मिलके क्या बना देते हैं, CH2O। ठीक है, तो बेटा ये क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर होता है ये। ठीक है, जैसे मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो भी ये कीमो ऑटोट्रॉपिक शो करते हैं। अब बेटा जो हीटोट्रोप्स होते हैं सेकंड टाइप का जो हमारे पास है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये हीटोट्रोप्स बेटा वो जिसके अंदर शो होते जो ऑर्गेनिज्म शो करता है ये उसको बेटा हम बोलते हैं हीटोट्रोप्स। ठीक है, अब ये हीटरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, अब बेटा ये क्या होता है कि अपने न्यूट्रिशन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं ये। ठीक है, तो जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं बेटा हम उसको बोलते हैं हीटोट्रोपिक। ठीक है, हीटोट्रोप्स बोलते हैं। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा इसको बोला जाता है हीटोट्रोपिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, एनिमल्स की, बेटा इसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमन जो होता है आपको पता है कि प्लांट पे डिपेंडेंट होता है या डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मीट वगैरह के लिए या फिर जो ग्रेन्स वगैरह है वो क्या है, प्लांट से ऑब्टेन करता है। एनिमल्स जो होते हैं अपने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में, उसमें एक और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो बेटा ये जो होते हैं हीटोट्रॉप्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे से, अपना फूड लेते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम बेटा बोलते हैं हीटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म से शो करता है बेटा उसको बोला जाता है हीटोट्रॉप्स। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे।